कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल चैप्टर का एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। If the lamp is 3.6 meter above from the ground, then find the length of her shadow after a 4 second। यानी कि यहाँ पे कंडीशन कैसी है कि एक लड़की है जिसकी हाइट क्या है 90 सेंटीमीटर। वो एक लैंप पोस्ट के पास खड़ी है। लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है 3.6। अगर लड़की 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना शुरू करे लैंप पोस्ट से दूर की साइड, तो आफ्टर अ 4 सेकेंड उसका शैडो जहां पे गिरेगा उसकी शैडो की हाइट कितनी होगी वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो डायग्राम है यहाँ जो हमने टेक्स्ट बुक में से लिया है वो आपको नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक तो एक डायग्राम ड्रॉ किया कि ए बी जो है वो क्या है लैंप पोस्ट है। सबसे पहले लड़की यहाँ पे थी। 4 सेकंड के बाद चलने के बाद लड़की कहाँ पे पहुंची, बी पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुंच गई। एंड डी पॉइंट पे 4 सेकंड के बाद पहुंचने के बाद उसका शैडो जो है वो नीचे की साइड गिरेगा। अभी यहाँ पे लैंप पोस्ट की हाइट जो है वो क्या है 3.6 मीटर है। लड़की की हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100। तो 90 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो क्या मिलेगा 0.9 मीटर। तो लड़की की हाइट मीटर में कितनी है 0.9 मीटर। हमको क्या फाइंड करना है डी ई। तो ये हमको जो फाइंड करना है उसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स। उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं एक्स। अब यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ से वो लड़की चलना शुरू करेगी डी पॉइंट के लिए। तो चलना शुरू करेगी किस स्पीड से 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हमारे पास साइंस में चले जाते हैं। स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो 1.2 आएगा यहाँ पे। डिस्टेंस जो है वो हमको फाइंड करना है तो डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना है टाइम है 4 सेकेंड। तो यहाँ पे आएगा 4। तो 4 मल्टीपल में होगा तो 1.2 इंटू 4 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4.8 डिस्टेंस मिलेगा। ये जो डिस्टेंस है वो किसका डिस्टेंस है बी टू डी पॉइंट का। तो बी डी जो डिस्टेंस है वो हमको क्या मिला 4.8 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की ने चलना शुरू किया 4.8 मीटर पर। जब वो डी पॉइंट पे पहुंचेगी तब उसका शैडो कहाँ पे गिरेगा वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे ट्राइंगल का चैप्टर है तो रेशियो की फॉर्मूला अप्लाई होगी। लेकिन रेशियो लेने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास रेशियो कब ले सकते हैं जब दो ट्राइंगल जो हमको गिवन है वो क्या हो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो तब। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल कौन से है, सबसे पहला जो ट्राइंगल है वो कौन सा है ए बी ई। पहला ट्राइंगल है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल कौन सा है ट्राइंगल ए बी ई। एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है ट्राइंगल सी डी ई, ये छोटा वाला ट्राइंगल सी डी ई। इन दोनों को हमको क्या करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तभी हम रेशियो की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट में देखिए सबसे पहले तो ये एंगल बी जो है वो 90 डिग्री पे है एंड एंगल डी जो है वो भी 90 डिग्री पे है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बिकॉज ऑफ राइट एंगल। उसके बाद दोनों में दोनों ट्राइंगल में ई जो एंगल है दोनों में क्या है कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई बिकॉज ऑफ कॉमन एंगल। अभी किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी क्या होगा सेम होगा। इसका मतलब एंगल एंगल क्राइटेरिया के ऊपर से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। यानी कि ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ई। अभी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो रेशियो की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। लेकिन रेशियो की फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि किसका रेशियो लेना है। तो रेशियो किसका होगा ए बी
डिवाइड बाय क्या होगा, डी सी। तो ए बी डिवाइड बाय डी सी, दोनों पैरेलल लाइन अपॉन दोनों कॉमन बेस। सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा है, ए बी ई है, तो इसका मतलब इसका जो बेस है वो क्या होगा, बी ई। यहाँ पे ध्यान रखना है, कई लोग क्या करते हैं बी डी को बेस ले लेते हैं, लेकिन बेस क्या होगा, पूरा बी ई होगा। तो बी ई, एंड दूसरा ट्रायंगल जो है सी डी ई, उसका बेस कौन सा है, डी ई। तो उसका बेस कहाँ क्या आएगा, डी ई। सभी की वैल्यू, ए बी उसकी हाइट कितनी है 3.6, तो यहाँ पे आएगा 3.6। सी डी यानी कि गल की हाइट कितनी है 0.9, तो यहाँ पे आएगा 0.9। इज इक्वल टू बी ई यानी कि 4.8 प्लस एक्स, पूरा डिस्टेंस 4.8 प्लस एक्स अपॉन डी ई, क्या है एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। तो 9 फोर जा क्या होता है 36, तो ये 4 से कैंसिल, एक्स यहाँ पे मल्टीपल में चला जाएगा, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा एक्स, इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स सामने चला जाएगा तो माइनस एक्स, तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8। तो 4x माइनस एक्स वो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4.8। 48 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 16, 16 यानी कि 1.6। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की ने 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना शुरू किया लैंप पोस्ट से, एंड आफ्टर 4 सेकेंड वो जहां पे पहुंची डी पॉइंट पे, वहां से उसका शैडो जो है वो कितनी दूर गिरेगा, 1.6 मीटर दूर गिरेगा। यानी कि ये जो डी ई जो है उसका डिस्टेंस क्या है, 1.6 मीटर, जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था। आप लोग ये डायरेक्ट स्पीड की फॉर्मूला पता होगी आपको, ये फॉर्मूला रेशियो लेना है वो भी आपको पता है, लेकिन आप क्या सॉल्व नहीं करते, ये वाला पोर्शन आप एग्जाम में सॉल्व नहीं करते, जहां पे आपको क्या बताना है कि दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है, या फिर सिमिलर है ये प्रूव करना है, तो उसके बाद ही आप रेशियो की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते